तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी अभी देखिए अमेरिका वाला घुटना कैसे टेका है ईरान के सामने, ये वीडियो में आपको दिखा रहा है। इस वीडियो को प्लीज देख कर जाए, इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। आज तो मेरा दिल पूरा खुश हो गया, दिल से मैं बहुत खुश है। इस वीडियो में आप प्लीज देख कर जाए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, मजा आ जाएगा। ट्रम्प के साथ कितना बुरा हो गया। ससुर ने सामने आकर ट्वीट कर दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, मैंने अपनी फौज से मना कर दिया है कि ईरान के पावर ग्रिड पर हमला ना करना। लेकिन भाई खेल कर दिया ईरान ने। अब 2 घंटा 2.5 घंटा गुजरने के बाद जितना भी ट्रम्प ने बोला था और ऐसा लग रहा था कि और डील हो जाएगी, हाँ बातचीत चल रही है। भाई साहब जिनकी तरफ ट्रम्प इशारा कर रहा था कि इनसे बात हो रही है वो थे ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर। भाई उन्होंने ट्वीट कर दिया और 2 लाइन में ट्वीट किया है, 2 पॉइंटर रखे हैं, देख लीजिए। पहले पॉइंट में उन्होंने कहा, पहला पॉइंट पढ़ लीजिए कि हम और हमारे लोग सजा देना चाहते हैं दुश्मन को, पीटना चाहते हैं। उन्होंने जो गुनाह किया है उनके हिसाब से नहीं होगा, हम और हमारे लोग, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि IRGC और हम सब अपने सुप्रीम लीडर के पीछे हैं, यानी जंग रुकेगी या अभी ईरान अमेरिका को, इजराइल को और मारेगा, इसका आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर ही करेंगे, मुश्तबा खामनाई ही करेंगे। यह भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि फेक न्यूज ट्रम्प ने इसलिए फैलाई ताकि उसके तेल के दाम कम हो जाए और बैलेंस हो जाए। लेकिन दोस्तों क्या पीछे सच में बात नहीं हुई? भाई रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ने, जो इजराइल ने कहा है, बता रहा हूं, जिसने जो कहा है वो बता रहा हूं, पूरी कहानी रख रहा हूं, आपको जो समझना है समझ लो। इजराइल ने दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर बात हुई है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने ये मेन रोल अदा किया और ईरानी ऑफिशियल और अमेरिका के ऑफिशियल की बात कराई, जो कि बाद में ईरान पलट गया है। पीछे से रीजन ये भी आ रहे हैं कि ईरान चाहता है कि उसकी तमाम शर्तें मानी जाएं और ऐसा ही होना चाहिए कि ईरान अपनी शर्तें मनवाए। जाहिर सी बात है ईरान जंग बंदी का ऐलान तभी तो करेगा जब उसकी शर्तें सारी मानी जाएंगी। अभी तो सुपर पावर है ईरान, तो कैसे झुक जाएगा ईरान कि हाँ चलो बैलेंस कर लेते हैं, 4 बातें हम तुम्हारी मान लेंगे और 2 बातें तुम हमारी मान लेना। IRGC क्या कह रहा है? IRGC मांग कर रही है अमेरिका से कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका की फौज निकल जाए। अभी की बात है, सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं, गारंटी दे हमें कि ईरान के ऊपर अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा। IRGC मांग कर रहा है कि आज के बाद हमला तो छोड़ो, जो हमारा तुमने नुकसान किया इस जंग में उसकी भरपाई, पैसा दो, पैसा नुकसान भरो, IRGC मांग कर रहा है। IRGC ने यह भी कह दिया कि हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले बंद करो, यह मांग ईरान ने रखी है। IRGC ने यह कहा है कि गारंटी दो हमें, पक्की गारंटी कि तुम कभी अब हम पर हमला नहीं करोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए नया कानून बनाया जाएगा, यह IRGC की मांग है। इसीलिए ईरान अभी खामोश है, ऐलान कुछ नहीं कर रहा है और इंशाल्लाह ईरान की जो बातें हैं वो दिख रही हैं कि अमेरिका की कोई बात इंशाल्लाह ईरान नहीं मानेगा। लगे हाथों अब मैं फादरलैंड भी दिखा देता हूं आपको, फादरलैंड अंधभक्तों का। ईरान का एक भी बच्चा आपको बंकर में नहीं मिलेगा। सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ ईरान का बूढ़ा, ईरान की औरत, ईरान का जवान, ईरान का बच्चा नजर आ रहा है। लेकिन अंधभक्तों का फादरलैंड कहां है? यह है राष्ट्रपति इजराइल का, जो बंकर के दरवाजे पे नजर आ रहा है। बंकर में छुपे रहने वालों, तुम्हारी औकात है हैदर वालों से लड़ोगे। सही बात यह है कि ईरान ने खैबर फिर से याद दिला दिया है। अमेरिका इजराइल जाल में फंस चुके हैं अंधभक्तों। अच्छा एक चीज और है, आपने देखा गोदी मीडिया के सुर बदल गए हैं। आपने देखा तमाम गोदी मीडिया के एंकरों के चेहरों पर मिसाइलों का धुआं है। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इनके मुंह में मूता है सीधा। सबके सुर चेंज हो रहे हैं और इंशाल्लाह देखेंगे अभी 4-5 दिन बाद ये कहेंगे कि मोदी है पेजेश्कियान के बेहतरीन दोस्त दोस्त दोस्त।